नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, एक बार एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि सर, क्या खुशी पाना बहुत आसान है? तो सर थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कल सभी बच्चों के सामने दूंगा। दूसरे दिन जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए स्कूल आए तो सर ने कहा कि चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे राइट हैंड साइड में एक कमरा है जिसमें बहुत सारी पतंगे रखी हुई हैं। उन पतंगों पे तुम सबके नाम लिखे हैं। तुम सभी को जल्दी से अंदर जा करके अपने अपने नाम की पतंग ढूंढनी है, उसे लेकर आना है और उसे उड़ाना है। सारे बच्चे बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ उस कमरे में पहुंचते हैं और एकदम भाग भाग मच गई। इस अफरा तफरी में सारी पतंगे फट गई। अब बच्चे बड़े उदास हो गए। तो सर ने कहा कि अरे, उदास होने की कोई बात नहीं है। देखो, साइड में एक और रूम है, वहां पर भी इसी प्रकार की पतंगे रखी हैं जिनमें कि तुम सभी के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन इस बार जो पतंग तुम्हारे हाथ में आए, चाहे वो किसी के भी नाम की हो, वो लेकर के तुम्हें फटाफट आना है। तो 5 मिनट के अंदर ही हर बच्चे के हाथ में एक एक पतंग थी और वो बड़ी खुशी से उसे उड़ाने लगी। तो फिर सर ने कहा कि बच्चों, तुम समझे, हम अपनी खुशी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन असली खुशी दूसरों को देने में ही हमें मिलती है। कुछ समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले की ही बात है दोस्तों। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि रुचि, आप अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल में जाते हो, आप वहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हो, उनको वैल्यू क्रिएटेड एक्टिविटी भी कराते हो, आप वहाँ देकर क्या आते हो? तो मैंने बड़ी चहकते हुए कहा, मैं सब बच्चों को एक एक चॉकलेट देती हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब है कि आप डोनेट क्या करते हो? तो मेरा सिर एकदम झुक गया और मैं ये सोचने लगी कि अब जब तक मैं इस काबिल ना हो जाऊं कि मैं अच्छा खासा अमाउंट स्कूल को डोनेट ना करूं, तब तक अब मैं किसी भी स्कूल में नहीं जाऊंगी। और कुछ समय बाद ही, मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने बाद ही, वहाँ के प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि रुचि मैम, थैंक यू सो मच, आप कब आ रहे हो हमारे बच्चों से मिलने के लिए? तो और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैम, जैसे आप स्टोरी सुनाते हो, जो भी आपने एक्टिविटी कराई, उसी को समझ करके मैंने उन बच्चों के पेरेंट्स को भी वो सारी बातें बताई। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना खुश हो गई। और मुझे उस दिन ये समझ में आया कि डोनेशन का मतलब सिर्फ पैसे देना, कपड़े देना या खाना खिलाना नहीं होता। अगर हम किसी की लाइफ को पॉजिटिव वे में टच कर सके, उसे इंस्पायर कर सके, उसे जिंदगी की होप दे सके, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं हो सकता। और इसमें जो खुशी मिलती है वो किसी में नहीं मिलती। तो मैं आप सभी से ये बोलूंगी कि आपको जिसमें खुशी मिलती है, आपके पास जो कुछ भी है, प्लीज उसे बांटिए, उसे दीजिए, ताकि आपको बहुत सारी खुशियां आपके घर में भी आएंगी। अगले सोमवार हम फिर सुनेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं, उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।